जिनको मान सम्मान हजारों साल से ब्राह्मणों ने नहीं दिया था, जब उनको इस्लाम को मानने वाले सूफी संतों ने मान सम्मान दिया तो उन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया। ब्राह्मण कहते हैं तलवार के दल पर मुसलमानों ने, मुगलों ने इस्लाम बढ़ाया, तलवार के दम पर नहीं बढ़ाया। और अगर तलवार के दम पर बढ़ाया तो इतिहास में एक भी ब्राह्मण तो शहीद होना चाहिए था तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन रोकने के लिए, लेकिन एक भी ब्राह्मण इतिहास में शहीद नहीं हुआ जिसने तलवार के दम पर जो धर्म परिवर्तन हो रहा था उसको रोकने के लिए शहीद हुआ हो। इसका मतलब तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि जो लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था की गुलामी में थे उन्हें जब इस्लाम मिला तो इस्लाम में उन्हें आज़ादी लगी, तो इसलिए वो बड़े पैमाने पर मुसलमान हो गए। केवल मुसलमान नहीं हुए, पूरा का पूरा पंजाब सिख हो गया। सिख कोई विदेशी धर्म नहीं है, यहीं का है। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लात मारा, सिख हो गए, कुछ लोग बुद्धिस्ट हो गए, कुछ लोग जैन धर्म हो गए, कुछ लोग लिंगायत धर्म हो गए। तो जिसको जो रास्ता मिला, मान लो आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, इस गर्मी में चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, तो अगर आपको रोशनदान भी निकलने लायक दिखेगा तो आप उससे निकल के भागोगे, क्योंकि आप गर्मी जब लगेगी अंदर तो आपका दम घुटेगा, और जब दम घुटेगा तो जो भी रास्ता दिखेगा उससे आप निकलोगे। वैसे जो ब्राह्मणवाद की गुलामी थी, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड और इसके ऊपर जो गुलामी थी, इस गुलामी के कमरे में जो लोग बंद थे, जिनका दम घुट रहा था, जिसको इस्लाम की रोशनी दिखी उधर चले गए, जिसको सिख की रोशनी दिखी उधर चले गए, जिसको लिंगायत की रोशनी दिखी उधर चले गए, जिसको बुद्ध की रोशनी दिखी उधर चले गए, जिसको जैन की रोशनी दिखी उधर चले गए। और इसकी वजह से भारत में करोड़ों मुसलमान हैं, वो हमारे ही भाई हैं। लेकिन भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, और भाई को भाई से लड़ा करके 3.5% ब्राह्मण जो विदेशी हैं, दोनों भाइयों के दुश्मन हैं, वो इस देश में राज कर रहे हैं। हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं, मुसलमान हमसे लड़ रहे हैं। मुसलमानों की हालत खराब हो गई। सच्चर कमीशन ने कहा इनकी हालत अनुसूचित जाति से भी ज़्यादा खराब है, मतलब देश में मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। हम पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारी तो गिनती ही नहीं हुई। हम दोनों लड़ रहे हैं, SC ST OBC के लोग मुसलमान से लड़ रहे हैं, मुसलमान SC ST OBC से हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ रहे हैं। हम दोनों लड़ रहे हैं, दोनों का नुकसान हो रहा है, और फायदा लड़ाने वाले जो 3.5% ब्राह्मण हैं उनका हो रहा है। तो इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है, और इस बात को समझ करके एकजुट होने की जरूरत है। इस देश में जितने अधिकार वंचित लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग अधिकार वंचित हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग अधिकार वंचित हैं, OBC लोग अधिकार वंचित हैं, माइनॉरिटी के लोग अधिकार वंचित हैं। जितने अधिकार वंचित लोग हैं, अगर उन सब की आबादी जोड़ दिया जाए तो ये आबादी 90% हो जाती है। और अगर 90% लोग इकट्ठा हो जाएं तो पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक कब्जा कर सकते हैं, पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक कब्जा कर सकते हैं। और ये कब्जा क्यों करना है? कब्जा इंसाफ कायम करने के लिए करना है, कब्जा अन्याय करने के लिए नहीं करना है कि उन्होंने हमारे ऊपर अन्याय किया तो हम भी उनके ऊपर अन्याय करें। अन्याय करने के लिए कब्जा नहीं करना, इंसाफ न्याय कायम करने के लिए कब्जा करना। हम तो किसान हैं, किसान तो किसी के हक पर कब्जा कर ही नहीं सकता। किसान तो अपनी फसल बेचता है तो पहले तौल कर दे देता है, ऊपर से थोड़ा और देता है, कौन ले जा भाई, कम ना हो। तो हम तो किसान हैं, तो हम किसी के हक पर कब्जा नहीं करना चाहते, लेकिन अब हम लोग ये बर्दाश्त भी नहीं करना चाहते कि हमारे हक पर 3.5% ब्राह्मण कब्जा करे रखे। ये भी अब हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते, और इसलिए यात्रा चल रही है, क्योंकि पिछड़े वर्ग का दिमाग ब्राह्मणों ने ज़्यादा खराब किया है। क्योंकि इनके घर में आने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती नहीं है, तो आते रहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ भड़काते रहते हैं, एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ भड़काते रहते हैं, और हमें आपस में ही लड़ाते रहते हैं। जब हम आपस में ही लड़ने में बिजी हैं तो हम दुश्मन से कब लड़ेंगे? हम आपस में लड़ रहे हैं, यादव कुर्मी से लड़ रहा है, कुर्मी कोयरी से लड़ रहा है, कोयरी निषाद से लड़ रहा है, निषाद राजभर से लड़ रहा है, राजभर चौहान से लड़ रहा है, OBC SC से लड़ रहा है, SC ST से लड़ रहा है, SC ST OBC मुसलमान से लड़ रहा है। और ये हम आपस में उलझे हुए हैं। उधर ब्राह्मणों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है, तो इसलिए अब आपस में लड़ाई बंद करना पड़ेगा, और एकजुट होकर के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबकी गिनती करो। इस देश की चाहे विधायिका हो, संसद भवन हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे मीडिया अखबार TV चैनल हो, चाहे कल कारखाने उद्योग धंधे हो, चाहे जगह जमीन हो,
हर जगह जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। यही लोकतंत्र है और यही न्याय है। ये न्याय की लड़ाई के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये यात्रा चला रहा है। अभी तो उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, आने वाले समय में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये यात्रा चलाएंगे, पूरे देश के लोगों को जागृत करेंगे और फिर दिल्ली में 50 लाख ओबीसी के लोगों को इकट्ठा करेंगे। क्योंकि जब गांव में अधिकार नहीं मिल, जब घर में अधिकार नहीं मिलता तो गांव में पंचायत होती है। किसी माँ बाप के 4 भाई हों, 3 को हिस्सा मिल जाए, चौथे को ना मिले तो गांव में पंचायत करता है कि नहीं करता, और हिस्सा ले लेता है। जब घर में हिस्सा ना मिले तो गांव में पंचायत होती है, और अगर देश में हिस्सा ना मिले तो दिल्ली में पंचायत करना पड़ेगा। वो दिल्ली में पंचायत की तैयारी चल रही है। 60 करोड़ ओबीसी के लोग हैं, 60 करोड़ में 59 करोड़ को छोड़ दो, केवल 1 करोड़ को तैयार करो। 1 करोड़ में से 50 लाख को छोड़ दो, केवल 50 लाख को दिल्ली बुलाए। पहले से दिल्ली में जगह नहीं। जिस दिन 50 लाख संसद घेरने पहुंच गए ना, उस दिन दिल्ली में हंगामा खड़ा हो जाए। और जब दिल्ली में हंगामा खड़ा होगा तो पूरे देश के 60 करोड़ ओबीसी को पता चल जाएगा कि ओबीसी अपने हक अधिकार के लिए खड़ा हो गया। शेड्यूल कास्ट को पता चल जाएगा, आदिवासी को पता चल जाएगा, मुसलमान को पता चल जाएगा, सिख को पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि अब इंसाफ की लड़ाई हो रही है। तो सब एकजुट हो जाए, और जब सब एकजुट हो जाएगा तो इस देश में केवल सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। जो हजारों साल से नहीं हुआ वो हो जाएगा। जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। जो 3.5% ब्राह्मण हैं, जो मोटे हुए हैं खा खा करके हमारा, वो 3.5 तक आ जाएंगे। जो अभी 80% कब्जा है, ओबीसी की 60% तो 60% मिल जाएगा, मुसलमान 15%, 15% मिल जाएगा, शेड्यूल कास्ट 15%, 15। जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलेगा और न्याय होगा। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करें। आप नई साइकिल खरीदते हो, नई मोटरसाइकिल खरीदते हो, नई कार खरीदते हो, दूसरे को चलाने के लिए देते हो? नहीं देते। क्यों नहीं देते? आपको लगता है साइकिल में पैसा हमने लगाया, मोटरसाइकिल में पैसा हमने लगाया, कार में पैसा हमने लगाया, दूसरे को चलाने के लिए देंगे। दूसरा आदमी ठीक प्रकार से नहीं चलाएगा और खराब कर देगा हमारी कार, मोटरसाइकिल, साइकिल। आप कार, मोटरसाइकिल, साइकिल नहीं देते दूसरे को चलाने के लिए, तो देश दूसरे को चलाने के लिए क्यों दे दिया? देश ब्राह्मणों को चलाने के लिए दे दिया। देश हमारा है, देश ही दूसरे को चलाने के लिए। जब हमारे पुरखे देश चलाते थे तो भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, और आज की तारीख में कटोरा लेकर के विश्व बैंक के सामने खड़ा है। भिखारियों के देश में ब्राह्मणों ने कन्वर्ट कर दिया भारत को। इसलिए भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। तो इसके लिए भारत के जो मूल निवासी हैं उन्हें ये कमान अपने हाथ में लेना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग करेंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना। इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्य।